अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान इस वक्त सियासी इंतशार का शिकार है। इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च को लेकर जिस सुस्त रवि का शिकार हैं, उससे दिखाई ये देता है कि शायद वो अपने लॉन्ग मार्च के साथ भी संजीदा नहीं है। इस वक्त हालत यह है कि इस्लामाबाद का चारों तरफ से घेराव किया गया है। 100 डेढ़ सौ की टोलियों में लोगों ने इस्लामाबाद के एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया है और लोगों के लिए अजियत का समा बना हुआ है। ज़ाहिर है वहाँ पर उनकी हुकूमत है और कानूनी कार्रवाई जो है और पुलिस की कार्रवाई जो है वो उनके ख़िलाफ़ नहीं हो पा रही है, जिसके नतीजे में आम शहरी और इन मुजाहिरीन के दरमियान तकरार भी हो रही है और उसके नतीजे में रास्ते खुद खोलने की कोशिश भी की जा रही है। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, स्कूलों के बच्चे, काम पे जाने वाले अफराद, दिहाड़ीदार मजदूर सब रुल रहे हैं। लेकिन आज दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अगले 24 घंटों में इमरान खान पर होने वाले हमले की FIR जो है वो दर्ज करने का हुक्म दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को जो है वो ख़त लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर दाखिला उन्हें बार बार मारने की धमकियां दे रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात, हरासानी, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और ज़ेर हिरासत तशद्दुद जैसे हटकंडों का जो है वो सामना है। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही है कि इदारों के लिए भी जो हदूद है उनका तयन जो है वो होना चाहिए और इस सिलसिले में वो अपना किरदार अदा करें। वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? एक और चीज़ जो है वो ये है कि आज़म सवाती का जो वाक़या हुआ है उस हवाले से सेनेट की एक कमेटी कायम की गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कमेटी का बाइकआउट करते हुए सेनेट के चेयरमैन सादिक संजुरानी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब चूँकि आज आज़म सवाती साहब सुप्रीम कोर्ट थे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सवाती साहब आपके साथ बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया है, हम इस केस को जो है वो मोहतात अंदाज में देखेंगे और मेरिट पर देखेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये बात भी कही कि इस सूरत हाल को जो है वो देखा जाएगा। लेकिन आज़म सवाती साहब के अपने बयानात में भी कुछ तज़ाद है। पहले वो सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउस की बात कर रहे थे क्वेटा में, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे। दोनों जगह पे पता चला वो नहीं ठहरे हुए थे। तो क्या ये सूरत हाल जो है ये कैसे होगी, ये वो बुनियादी तौर पे मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, सीजन पॉलिटिशियन, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी हैं। एहसन इकबाल साहब, पहले तो मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहता हूँ कि इमरान खान जो है वो सियासी सतह के ऊपर बहुत मुतहरिक हैं, वो जलसे कर रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च भी कछुए की चाल से चला रहे हैं और अपना बयानिया जो है जिसको आप झूठा कहते हैं उसको बड़े तवातुर के साथ, बड़े पुर यकीन अंदाज में जो है वो बोलते और कहते चले जा रहे हैं। आप लोग 13 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद है, दिखाई ऐसे देता है कि सियासी सतह के ऊपर आपकी जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है, या कोई उसकी मुज़ाहिमत जो है वो इस तरीके से दिखाई नहीं देती है कि लीडरशिप आए और उस तरीके से उस अमल का रद्द अमल का इजहार करे जो आपके सामने आ रहा है। आप ये नहीं समझते कि ये एक बड़ी वाज़ेह कमज़ोरी है जो आपकी हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रही है? शुक्रिया नदीम साहब। गालिबन नेपोलियन ने कहा था कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग मिस्टेक्स। खान साहब जो हमाकतें कर रहे हैं और उनके ऊपर मजीद हमाकतों के अंबार लगा रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। और आपने इसका सबूत यूं देखा है कि जो खान साहब की लॉन्ग मार्च थी, वो जब लाहौर से निकली है तो सवाए इसके कि वो मुख्तलिफ उनके टिकट होल्डर्स और MNAs MPs की टोलियों का मजमुआ थी जो वो मुख्तलिफ मुकामात पे जलसों की सूरत में करते रहे, और कई मुकामात पे तो वो हाजिरी में कमी देखकर इतने नाराज हुए कि वहां से खिताब किए बगैर ही आगे चल पड़े। तो पाकिस्तान के अवाम ने खान साहब की मनफी सियासत का बॉयकॉट किया और उसमें उनकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा
कम हिस्सा लिया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त हमारी तो सारी तवज्जो जो है, वो उन ज़िम्मेदारियों को अदा करने पर है कि जो हम पर हुकूमत में होने के नाते आयद होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मुआशी बहाली का चैलेंज है। फिर 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान बिलख़ुसूस पूरे, और फिर साउथ पंजाब, साउथ केपी और फिर स्वात कलाम और कई और इलाकों में जो सैलाब और तबाहकारियाँ हुईं, तो इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान में वहाँ की हुकूमतों के साथ मिलकर लोगों की बहाली के लिए काम करे। फिर मुल्क के जो बैनुल-अक़वामी चैलेंजेज़ हैं, हमने अभी आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा यूएन असेंबली में पेश किया, अब कॉप में जा रहे हैं। फिर हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी करनी है ताकि 30 अरब डॉलर से ज़्यादा जो माहौलियाती तब्दीली का हम पे झटका लगा है, हम उसके लिए ताउन हासिल कर सकें। तो हमारे सामने तो एक बड़ा मुल्क का एजेंडा है जिसके ऊपर हम लगे हुए हैं। हम अगर जल्द से जुलूस करने लग जाएँगे खान साहब के मुकाबले में, तो फिर मुल्क की ज़िम्मेदारियाँ कौन पूरी करेगा? और खान साहब को पूरी करेगा। इन जल्द इसमें एहसन इकबाल साहब एक सवाल है। सवाल ये है कि इस वक़्त इस्लामाबाद जो है, उसके एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स को जो है वो बंद कर दिया गया है। अब ये 100-100 150 अफ़राद की टोलियाँ हैं, क्या हिकमत अमली है हुकूमत के पास? मेरा मतलब है ट्विन सिटीज़ के लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और ज़ाहिर है कारोबार मुतासिर हो रहा है। अब आप पिंडी में की तहसील में स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं 2 दिन के लिए। तो मतलब कोई हिकमत अमली तो होनी चाहिए ना कि ये क्या ये इस तरीके से मामला चल चल सकता है? देखिए, जहाँ तक इस्लामाबाद के हदूद का ताल्लुक है, इसके अंदर तो पुलिस है, रेंजर्स हैं और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो जहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई होती है, वहाँ पर पहुँच के उसको वो साफ़ कराते हैं। लेकिन चूँकि खान साहब के पास खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत है, अगर उनके हदूद में वो कुछ करें, तो वहाँ पर वफ़ाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकती, चूँकि उसका इख्तियार नहीं है। अलबत्ता जो सूबाई इंतज़ामिया है, कतई-नज़र इसके कि किसकी हुकूमत है, लेकिन जो ज़िले की इंतज़ामिया है, ये उसके बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि कोई पाकिस्तान का रास्ता तोड़-फोड़ के ज़रिए, ऑब्स्ट्रक्शन के ज़रिए अवाम के लिए बंद ना हो। और खान साहब ही हैं कि जो जब कल तहरीक-ए-लब्बैक वालों ने अपना लॉन्ग मार्च किया था, तो हमें फ़तवों से ये बताते थे कि इस्लाम के अंदर रास्ते रोकने का कितना गुनाह है और कितनी इसके बारे में सख्ती से हदायत की गई है कि लोगों के रास्तों को नहीं रोका जाना चाहिए। अब वो चाहे वो मरीज़ हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे बच्चे हैं, वो घंटों-घंटों सड़कों पे परेशान हो रहे हैं। इसकी खान साहब को कोई परवाह नहीं है और शायद उन्हें एहसास नहीं है कि इस किस्म के सियासी चालों के साथ किसी का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि अवाम में जो रही-सही कोई हमायत होती है, वो भी जाती रहती है। तो हम अपने दायरे इख्तियार में जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, उसमें तो इंशाअल्लाह ताला इस बात को यकीनी बनाएँगे कि इस तरह की कोई डिसरप्शन ना करे। लेकिन पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, अगर वहाँ पर वो इस पे आँखें बंद करते हैं, तो अपने फ़राइज़ में वो ज़रूर गफ़लत करेंगे। ख़ैर अच्छा इसमें एहसन इकबाल साहब ये फ़रमाइएगा, आपको लगता है कि इमरान खान साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, उन पर जो हमला हुआ उन्होंने जो 3 नाम नामज़द किए वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक इदारे के सीनियर अफ़सर का और अब वो उस पे अड़े हुए भी हैं कि नहीं ये एफ़आईआर यही दर्ज होनी है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अहकामात जारी किए हैं कि 24 घंटे के अंदर एफ़आईआर जो है वो दर्ज की जाए। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? कैसे इसको एनालाइज़ करते हैं कि ये एफ़आईआर जो है, ज़ाहिर है पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो ये एफ़आईआर का ऊँट किस करवट और किस तरीके से बैठेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो नदीम साहब ये है कि मैं भी और हमारी सारी हुकूमत ने खान साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है। और ये बड़ा शार्प कंट्रास्ट है उस वाक़ये से, जो इससे कहीं बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मेरे साथ 4 साल पहले पेश आया था। उस वक़्त खान साहब की जमात को तौफ़ीक नहीं हुई थी कि उसकी मज़म्मत करते, उस वक़्त तो इनकी जमात से ये आवाज़ें उठी थीं कि ये अवामी उमंगों की तर्जुमानी की गई है और हम अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ मज़म्मत नहीं कर सकते। मैंने पूरा जो इलेक्शन 2018 का है,
वो मजहबी कार्ड का मुकाबला करते हुए लड़ा है। तो वो जिस जज्बे की उन्होंने उस वक्त आबियारी की थी, या जो पेट्रोल उन्होंने उस चिंगारी के ऊपर छिड़का था, अब उसी आग ने उनके दामन को जलाया है। तो ये वो अफसोसनाक बात है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप किसी के लिए अगर कोई खोदते हैं गड्ढा, तो उसमें खुद भी आप गिरते हैं। हमें अफसोस है ये वाकया हुआ, लेकिन खान साहब ने ये सब कुछ जो रवायात हैं, जो रुझानात हैं हमारे मुआशरे में इंतहा पसंदी के, इनकी उन्होंने बड़ी परवरिश की है अपने रवैयों के साथ, और इनको सियासी नहीं, लेकिन मकासद के लिए एहसन इकबाल इस्तेमाल। साहब वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक अदारे के सीनियर अफसर ने बाकायदा साजिश की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये FIR का ऊँट किस करवट बैठेगा? आप इसको क्या इसका तजिया करेंगे? देखिए, मैंने फिर ये आपसे कहूँगा कि नदीम साहब, एफआईआर पे बात करने से पहले क्या ये हकीकत नहीं है कि इमरान खान साहब और इनके अपने साथी ये बात कह चुके हैं कि इन्हें 24 घंटे पहले पता था कि वजीराबाद में खान साहब के ऊपर हमला होगा। अब अगर इन्हें ये इतला थी, तो पंजाब में हुकूमत तो इनकी है ना, सारी सिक्योरिटी इनके पास है, पुलिस इनके पास है, काउंटर टेररिज्म फोर्स इनके पास है। मेरा ये सवाल है कि इन्होंने इस इतला के नतीजे में खान साहब की हिफाजत के लिए क्या एक कदम उठाया। खान साहब वहां पे मुकम्मल एक्सपोज खड़े थे, और इसके बाद ये कि वहां पे एम्बुलेंस तक नहीं थी कि जिसमें इनको लेके जाया जाता। फिर अगर इनको गोली लगी थी, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब भी किसी को गोली लगे, तो सबसे पहले आपको मालूम नहीं होता कि कितनी संगीन लगी है, उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए करीब तरीन हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। क्यों नहीं वजीराबाद के हॉस्पिटल में लेकर गए? क्यों नहीं गुजरात के जिलाई हॉस्पिटल में लेके गए? क्यों नहीं गुजरांवाला के डिविजनल हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए? बड़े आराम के साथ और तसल्ली के साथ 3 साढ़े 3 घंटे की मुसाफत से शौकत खानम में ही लेकर गए। तो मुझे जब गोली लगी थी, तो फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नारोवाल लाया गया था, ताकि स्टेबलाइज किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं है। इसी तरह जो वहां पर आपने देखा कि क्राइम सीन है, उसको किसी ने प्रिजर्व नहीं किया। और फिर एफआईआर जो दाखिल करनी थी, ये किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत किसकी है? क्या वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है? एक लम्हे के लिए नदीम साहब ये सोचिए कि अगर चौधरी परवेज इलाही इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता हुकूमत के वजीर आला होते, और गुजरात की हदूद में ये वाकया हुआ होता, और 90 घंटे तक मुकदमा दर्ज ना होता, तो इस वक्त इमरान खान साहब का और पूरी पीटीआई का क्या बयानिया होता? तो इस वक्त उनका बयानिया होता। बयानिया। एहसन इकबाल साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या इमरान खान साहब FIR में संजीदा हैं या तहकीकात में संजीदा हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे आज के मेहमान वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। एहसन इकबाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जब ब्रेक से वापस आते हैं तो ये बात ज़रा फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो FIR में उन 3 नामों को लेकर ज़्यादा संजीदा हैं, या ये कि उनके साथ जो सानिया रूनमा हुआ है, उनको जो हादसा पेश आया है, उसकी तहकीकात के हवाले से भी क्या वो संजीदा हैं? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल सामने नज़र नहीं आ रही है जिसके नतीजे में ये बात कही जा सके कि कोई बड़े पैमाने पर एक बड़े लीडर पर हमले के नतीजे में कोई तहकीकाती कार्रवाई हो रही है। देखिए नदीम साहब, मेरा ताल्लुक एक देहाती पस मंजर से है, मेरा हल्का भी देही है, और हम रोज देहात के अंदर ये लड़ाई झगड़े देखते हैं, एफआईआरों को भी देखते हैं। और एक चीज मैंने तजुर्बे में देखी है कि जिस एफआईआर के अंदर आप अपने जाती किसी मुखालफत की वजह से
एक भी बेगुनाह बंदे का नाम डाल दें, तो उससे सारे के सारे जो गुनाहगार हैं वो भी बच जाते हैं। तो लिहाज़ा एफआईआर जो है, अगर आपको 200% सबूत है किसी के खिलाफ और हकीकत पे मबनी है, फिर तो नाम लें, वरना बेशक आप नाम ना लें, पुलिस की तफ्तीश के अंदर वो पता लग जाता है। यहाँ पर जो 3 नाम इमरान खान साहब ने लिए हैं, वो सियासी बुनियाद के ऊपर लिए हैं। चलिए, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दाखिला सियासतदान है, सियासतदानों के खिलाफ आप करते रहते हैं। हमारी जो प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके एक आला अफसर के खिलाफ इस तरह का भोंडा मुकदमा बनाना, मैं समझता हूं कि ये रॉ तो कर सकती है, कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। और इस वक्त इमरान खान साहब का जो बयानिया है, इसकी सबसे पजीराई भारत, ज्यादा पजीराई भारत के अंदर हो रही है। और जो पाकिस्तान के शहरी इमरान खान साहब की हमायत में अंधे हुए हुए हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा के लिए अपनी आँखें खोलें और देखें कि ये शख्स किस तरह पाकिस्तान के अंदर एनार्की फैला रहा है, किस तरह ये पाकिस्तान के इदारों से लोगों को बदगुमान कर रहा है, किस तरह ये पाकिस्तान में आइन और कानून और हर चीज़ को पामाल करते हुए अपनी अना, अपनी ज़िद, अपनी खुदगर्जी की भेंट चढ़ा रहा है। इस वक़्त मुल्क के हालात आप देखिए, मुल्क के खिलाफ जो आलमी इस वक्त दबाव है, जो मुल्क के अंदर मुआशी बहाली इस वक्त बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे है, सैलाब आया हुआ है। इस वक्त हमें अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। अभी वजीर आजम चीन से बहुत कामयाब दौरा करके आए हैं, हमें सी पैक को वापस बहाल करना है। खान साहब तो इस सारी अफरा तफरी के जरिए चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान का रुख ना करे, कोई बैन अवी सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर ना आए। ये नहीं चाहते कि सी पैक दोबारा चले। तो ये एक नहायत ही गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। अगर ये संजीदा है तो पार्लियामेंट के अंदर आए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा, हाई कोर्ट के अंदर कहा, वहां पर आए, बातचीत करें, अपने जो भी जायज इनके मुतालबात हैं उसको माना जाएगा। लेकिन अगर इनका कोई आइन और कानून से मावरा मुतालबा है, तो ये अगर समझें कि कनपटी पे पिस्तौल रख के ये रियासत को यरगमाल बना लेंगे, तो अगर खान साहब के आगे रियासत ने सरेंडर करना है, फिर 10 ग्रुप और बैठे हैं इनके पीछे जो इनके इंतजार में है कि हम भी रियासत को जाके ब्लैकमेल करेंगे। ऐसे रियासतें नहीं चल सकती। चलती। अब एहसन इकबाल साहब, सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि अब हम उस फेज़ में दाखिल हो गए हैं कि आने वाले दिन और आने वाले हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। कल ज़ाहिर है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हंगामी तौर पे बुलाई गई है। इस वक्त मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे दो सूबे पंजाब और केपी जो हैं वो एक सियासी इंतशार का शिकार हैं, और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में पूरा मुल्क जो है वो भी मुतासर हो रहा है। और एक अहम तैनाती को लेकर दिखाई ऐसे देता है कि इमरान खान साहब उसको मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2-3 हफ्ते जो हैं वो मुल्क के हवाले से कितने गंभीर हैं? कितनी इसके अंदर खौफनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है, या आप ये समझते हैं कि नहीं, चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं? ये मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा खतरा है। खान साहब की खुदगर्जी है और ये सब कुछ जो इन्होंने पिछले 3 महीने से किया, इलेक्शन का मुतालबा इनका एक धोखा था, वो एक सिर्फ दिखावे के लिए था। असल में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को पोलिटिसाइज करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये अपने दबाव के ज़रिए अपनी पसंद का आर्मी चीफ या लगवा सकें, और अगर इनकी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगता तो कोई भी जो लगे उसके खिलाफ ये तनाज़ा बना सकें। ये एक नहायत ही, मैं समझता हूँ कि मुल्क के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को पोलिटिसाइज करना, उनके मामलात को पोलिटिसाइज करना, मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलने के मुतरादिफ है। और आप खुद देख लीजिए, जब फॉरेन फंडिंग आपको आती है तो देर इज़ नो फ्री लंच। अगर आपको बाहर से पैसा भेजा जाता है तो उसके साथ आपको एजेंडा भी भेजा जाता है। और ये अब तो बहुत वाज़ेह लग रहा है कि इमरान खान साहब को जो बाहर से लोग पैसे देते हैं, उनका मकसद भी है, उनका एजेंडा भी है, और वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के इदारों से लोगों को बदगुमान कराना चाहते हैं, और इस तरह ये पाकिस्तान को चाहते हैं कि ये इंटरनली खुद ही इतना खोखला हो जाए कि उनकी किसी दुश्मनी की ज़रूरत ना रहे। लेकिन पाकिस्तान एक आइनी रियासत है, हमारा निज़ाम है,
और अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि वो अकेले इस मुल्क को, इसके निज़ाम को हाईजैक कर सकते हैं, उनकी भूल है। हम पाकिस्तान के आइन को डिफेंड करेंगे, पाकिस्तान की रियासत को डिफेंड करेंगे, पाकिस्तान के कौमी इदारों को डिफेंड करेंगे और पाकिस्तान के अवाम के मफाद को डिफेंड करेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि खान साहब के आगे पूरा निज़ाम सरेंडर कर दिया जाए, खान साहब की अना के आगे पूरा आइन सरेंडर हो जाए, पाकिस्तान की अदालतें सरेंडर कर जाएं, पाकिस्तान के कौमी इदारे सरेंडर कर जाएं। ऐसा नहीं हो सकता और इंशाल्लाह अगले दिन गुजर जाएंगे और मुल्क इसी तरह आराम से चलता रहेगा। अब एहसन इकबाल साहब, आप कह रहे हैं कि सरेंडर नहीं किया जाएगा और रियासत जो है वो उसका मुकाबला करेगी। अब अगर जिस तरीके से इस्लामाबाद का घेराव हुआ है, जाहिर है कि हुकूमतें उनकी हैं, वहाँ से तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या वफाकी सतह के ऊपर कोई ऐसी सोच पाई जाती है कि हालात को बेहतर करने के लिए कोई एमरजेंसी लगाकर वफाकी इदारों को कोई ज़िम्मेदारी सौंपी जाए कि मामलात को जो है वो नॉर्मलाइज किया जा सके? क्योंकि इस तरह तो फिर आप तो इस्लामाबाद तो यरगमाल हो जाएगा, आप लोग तो इस्लामाबाद के अंदर कैद हो जाएंगे, तो फिर जी। देखिए, इस तरह किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि इस्लामाबाद को कैद कर सके। पाकिस्तान के इदारे हैं, वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन खान साहब ये जो कुछ कर रहे हैं, अगर लोगों को इस तरह यरगमाल बनाना या सिट इन करना पहली दफ़ा तो नहीं है। पहले भी खान साहब ने किया। इस्लामाबाद को कई महीने तक इन्होंने यरगमाल बनाए रखा और लोग इनके खिलाफ हो गए। और फिर इसी तरह कुछ मजहबी जमातों ने भी ऐसी कोशिश की, तो उससे कोई पजीराई नहीं हुई, लोगों ने उनके खिलाफ मुज़ाहमत भी की। तो खान साहब भी अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो वो अपनी ही जड़ों को काट रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं और बहरहाल ये चीज़ वो ज़्यादा देर तक नहीं जारी रख सकेंगे। और वफाकी हुकूमत सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है और हम सूबाई इंतज़ामिया को, अगर ये चीज़ बेकाबू होती है और उस पे वो अपना नोटिस नहीं लेती, तो उनको कानूनी तौर पे इसका पाबंद करेंगे। और अगर फिर वो रियासत के खिलाफ या आइन के खिलाफ अमल करेंगे, तो आइन के अंदर यकीनन उसके लिए भी इलाज मौजूद है। वो एक इंतहाई कदम है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि कोई हमें इंतहाई कदम ना उठाना पड़े। अच्छा, अब आते हैं ज़रा जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरफ अलवी को ख़त लिखा है, इसके एहसन इकबाल साहब दो पहलू हैं। पहला हिस्सा जो है वो ये कहता है कि वज़ीर दाखिला बार बार जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात, हरासानी, बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों और ज़ेरे हरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है, लिहाजा वो कोई किरदार अदा करें। अब सदर पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और ये ख़त लिखने का मकसद क्या है? देखिए, पहले तो नदीम साहब मैं ये कहूँ कि जो ये वज़ीर दाखिला की ज़बान पे एतराज़ कर रहे हैं, अगर वज़ीर दाखिला की ज़बान को इमरान खान साहब जो ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, उसके सामने रखा जाए, तो यूँ लगेगा कि वज़ीर दाखिला तो लखनऊ की ज़बान बोल रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो शख्स जिसने जजों को धमकियाँ दी, पुलिस वालों को धमकियाँ दी, फ़ौज को धमकियाँ दे रहा है और नेम कॉलिंग करता है, आज वो कह रहा है कि जी फलाना बंदा जो है वो नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ जो सदर को ख़त लिखा है वो एक उनकी सियासी कार्रवाई है, अखबारात के लिए खबर ज़रूर है, लेकिन आइन के तहत सदर मुमलिकत जो है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं। उनके पास कोई इख्तियार ऐसा नहीं है कि जो वो अपने सवाबदीद के साथ एक्सरसाइज कर सकें। लिहाजा अगर उनके पास कोई चीज़ आती है तो वो पाबंद हैं कि हुकूमत को उससे मुतला करें और हुकूमत की एडवाइस के ऊपर उस पर अमल करें। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब इसका दूसरा पहलू जो है वो ये है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो सुप्रीम कमांडर भी हैं और इमरान खान साहब उनसे कह रहे हैं कि उनकी ऑडियो लीक्स हुई हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि इदारा जाती सतह के ऊपर हदूद को जो है वो क्रॉस किया गया है और किस तरीके से उन हदूद को क्रॉस करते हुए उनकी बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म जो है ज़ात को निशाना बनाया गया है। इस सिलसिले में
आईनी तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाने चाहिए। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? जी देखिए, वो जो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं इस वक़्त उनकी कोई हकीकत नहीं है। ये सब बातें वो पाकिस्तान के अंदर अवाम में इदारों के बारे में बदगुमानी फैलाने के लिए, मुल्क की सियासत को पोलराइज़ेशन की तरफ धकेलने के लिए, मुल्क में नफ़रतों की खलीजों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये सारे फ़िफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के टूल्स हैं, जो दुश्मन दूसरे मुल्क के अंदर किसी अपने एसेट के ज़रिए या अपने लोगों से लाशऊरी तौर पे जिनसे वो काम लेता है, उनके ज़रिए हासिल करता है। तो खान साहब को मैं शऊरी तो नहीं कहूँगा, अगर अल्लाह करे ना हो, लेकिन लाशऊरी तौर पे तो वो इस वक़्त पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के आला-कार बने हुए हैं, जो पाकिस्तान में क्याओस, एनार्की, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहती हैं, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करना चाहती हैं। देखिए, इस वक़्त खान साहब का फ़र्ज़ है कि उन इल्ज़ामात का जवाब दें जो उन पर लगे हैं। तोशा खाना केस ने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। फॉरेन फंडिंग केस ने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो एक बड़ा दुनिया का क्रेडिबल अखबार है, उसने कहा है कि खान साहब ने खैरात का पैसा अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। खान साहब जाएँ उसको जाके नोटिस भेजें, उसके खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा करें ताकि झूठ और सच कौम को पता चल सके। खान साहब किसी चीज़ का जो उन पर इल्ज़ाम है जवाब देने की बजाय दूसरों को चोर डाकू कहकर अपनी उन चोरियों को छुपा नहीं सकते। तो लोग भी अब समझ गए हैं कि खान साहब के पास वही टेप है जो आज से 10 साल पहले थी, वही टेप है जो 4 साल हुकूमत में चलती रही और वही टेप है कि जो अब ये हुकूमत से बाहर आके कर रहे हैं। वो बहैसियत हुक्मरान भी नाकाम थे और बहैसियत ऑपोज़िशन लीडर भी नाकाम है। इसमें एक आगे के सवाल की तरफ जाने से पहले आपने ये कहा कि इंतहाई कदम जो है वो उठाया जा सकता है, आइन के अंदर उसकी गुंजाइश भी है और ज़ाहिर है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो संजीदा नौइयत की है और इमरान खान साहब जो स्केजुअल दे रहे हैं अपने लॉन्ग मार्च का 14-15 दिनों का, वो उसी तर्ज का है जब आप उस तैनाती की तारीख के बिल्कुल करीब होंगे। तो अब क्या वफाकी हुकूमत जो है वो इस किस्म का सियासी इंतशार इतना लंबा अफोर्ड कर सकती है सूबों के अंदर और लोग जो हैं वो इस अजियत से दोचार रह सकते हैं? तो अगर वो इंतहाई कदम है तो फिर एहसन इकबाल साहब वो क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि अगर कोई सूबा आइन के मुताबिक अपना काम ना करे और वो गैर आइनी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो, तो वहाँ गवर्नर्स राज लग सकता है। इस बात की आइन इजाज़त देता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम किसी इंतहाई कदम को प्रेफर्ड चॉइस नहीं समझते और हम समझते हैं कि सूबे के अंदर जो इंतज़ामिया है, वो अपने दायरे इख्तियार में रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ कि इस वक़्त पंजाब का सूबा, जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत वापस लाई गई है एक मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, पंजाब इस वक़्त तकरीबन इंतज़ामी तौर पे मेल्टडाउन के धाने के ऊपर है। 1 नहीं 20 वज़राए आला हैं और अफ़सरान से अगर आप बात करें, वो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि किसकी अथॉरिटी है, किसका हुक्म मानना है। हर शख्स वहाँ पे वज़ीर आला बना हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है इस वक्त मुकम्मल इंतजामी इनारकी के धाने के ऊपर खड़ा है। कौन जिम्मेदार है इस तबाही का जो पाकिस्तान पे मुसल्लत की जा रही है? किसने मुसल्लत की है ये हुकूमत दोबारा? ये वो बड़े सवाल हैं कि जो पंजाब के लोग आज हमसे पूछते हैं और वो चाहते हैं कि इनका जवाब दिया जाए उन्हें। एहसन इकबाल साहब, मैंने वो सवाल पूछना है लेकिन फिर बीच में एक इसका अगर आप जवाब मिल जाए। आप ये समझते हैं कि इलेक्शन जब भी हो, इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जीते, उन्होंने कौमी असम्बली की जो इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने एक स्वीप किया और आगे चलते हुए आपको दिखाई देता है कि वो एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज है आपके लिए और अगर आप लोग इंतखाबात वो आपको अर्ली करवाने पर मजबूर कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर ये बात दोहराऊँगा कि किसी किस्म का कोई इंतखाबी चैलेंज इमरान खान साहब हमें नहीं कम अज़ कम पोज़ कर सकते, इसलिए कि जो पीएमएलएन का वोट बैंक है, वो इंटैक्ट है।
उसमें हमने कोई अपने हलकों में तोड़-फोड़ नहीं देखी है। इमरान खान साहब का अपना वोट बैंक है जो उनके लिए थोड़ा पुरजोश है उस तमाम नाटक से जो उन्होंने पिछले 3-4 महीने में किया है। आप देखिए कि कहीं खान साहब जो 4 साल तक इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, किसी तकरीर में ये गिना पाए हैं कि उन्होंने 4 सालों में क्या काम किया है? कोई एक मंसूबा कराची से पेशावर तक वो गिना दें कि जो उन्होंने मुकम्मल किया हो। हमें तो हुकूमत मिली है, हम आपको दर्जनों मंसूबे हमेशा गिनाते हैं कि हमने तवानाई के ये मंसूबे लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ये लगाए, यूनिवर्सिटियाँ इतनी बनाई, मोटरवेज़ इतनी बनाई, पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म किया, ये किया, वो किया। खान साहब आज तक सिवाय इसके कि मैंने लंगर खाने खोले और वो भी धोखा, टोटल 29 लंगर खाने, वो भी सैलानी फाउंडेशन के, जिनकी ब्रांडिंग इन्होंने की। खान साहब का सिर्फ एक ही महारत है, वो ब्रांडिंग करना, कि किसी का काम हो उस पे लेबल अपना लगाओ, ढोल बजाओ, सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करो। देखिए, ये जो शोर और गुल है ना ब्रांडिंग का, ये तभी चलता है जब इसकी पुष्ट के ऊपर कारकर्दगी हो। अगर कारकर्दगी ना हो, तो ये जितना भी ढोल धमक्का है, ये एक बुलबुले की तरह होता है जो फिर फट जाता है और लोग असलियत देख लेते हैं। तो खान साहब की भी जो हकीकत है वो लोगों को मालूम होती जा रही है कि इनके पास अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है। ही इज़ एन एंग्री मैन, ये एक नाराज़ आदमी है जिसके अंदर बहुत गुस्सा है। पता नहीं इनके साथ ज़िंदगी में क्या हादसा आया था, क्या हुआ है कि ही इज़ सो एंग्री, हर वक़्त हर किसी के खिलाफ, फलाना चोर, फलाना डाकू, पाकिस्तानी चोर, पाकिस्तानी डाकू और पाकिस्तान गुलाम है। भई कौन-सा गुलाम है जो एक एटमी ताकत है, कभी गुलाम हो सकती है? हम एक आज़ाद कौम है। आप अपनी कौम की नफ्स जो है, इज़्ज़त नफ्स उसको ख़त्म कर रहे हैं। हमेशा सिर्फ़ अपने आप को बुरा-भला कह के सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, फलाना चोर हो गया, फलाना डाकू हो गया। इस शख्स को पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ कभी नज़र आई है? आप इस मुल्क नज़र आई नहीं। में हमेशा मनफ़ी गुफ्तगू अ, सुनेंगे। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, आप ज़रा आते हैं आज़म स्वाति साहब वाले मामले में। वो कह रहे हैं मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और ज़ाहिर है वहाँ पे भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो इस केस में बहुत मोहतात हैं और इसको मेरिट पर जो है वो सुनेंगे। और वो ये बात भी कह रहे हैं कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं और उनको जान से मार दिया जाएगा। मतलब ये एक बड़ी दर्दनाक सी सूरत हाल ये है। लोग जो इस है पर ना, आप मैं क्या आपको कहते हैं? देखिए, मैं हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। आज़म स्वाति साहब की बात को अगर सच मान लिया जाए तो यकीनन हम सबको उनसे हमदर्दी है। लेकिन जब ये बात साबित हो गई कि वो फेक वीडियो है, तो उन्हें भी अपने अहलिया को और अपनी बेटी की पर्दादारी करनी चाहिए थी। ये एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। जब ये बात तस्लीम हो गई कि वो फेक वीडियो है, तो उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना मैं नहीं समझता किसी तरह भी मुनासिब है। उन्होंने कहा मैंने सुप्रीम कोर्ट के हॉस्टल में क़याम किया, उसकी तरदीद हो गई। पता चला कि नहीं जी, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का या वो हॉस्टल नहीं, कोई और हॉस्टल है, सूबाई हॉस्टल है। तो अब इसमें जो भी हकीकत है, ज़रूर उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर इसमें सच्चाई है तो काबिल मज़म्मत है। लेकिन अगर इसको सिर्फ़ सियासत के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उससे ज़्यादा दुःख की बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें बजाय ये कि इस पर सियासत करें, जैसे कि इमरान खान साहब अपने वाक़े पर कर रहे हैं, उन्हें चीफ़ जस्टिस ने भी कहा कि ये संजीदा मामला है, इसमें शोर-शराबा करने की बजाय आप तहकीकात करवाएँ और उससे कोई सियासत का फ़ायदा ना उठाएँ। तो मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारे पीटीआई के लोगों में इस वक़्त जो सियासत सवार है, वो नहायत ही अफ़सोसनाक है। उन्हें संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अब इसमें एहसन इकबाल साहब वो ये कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है वो फेक है, लेकिन जो मेरे पास है वो असली है और मैं बताऊंगा कि उसमें से कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नकली है। सेनेट में एक स्पेशल कमेटी कायम की गई कि आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसको देखा जाए, लेकिन उस कमेटी का पीटीआई ने जो है वो बाइकआउट कर दिया है और उसके बरक्स सादक संजरानी के इस्तीफ़े का जो है वो मुतालबा कर दिया है। तो इस पर आप देखिए क्या कहते हैं? कि अगर सेनेट के चेयरमैन ने कमेटी बनाई है, तो इनका फ़र्ज़ है कि उस कमेटी के ज़रिए तहकीकात को आगे बढ़ाएँ। इससे ज़्यादा और कौन-सा मज़बूत और मौसर तहकीकात के लिए फ़ोरम हो सकता है। वो खुद सेनेट के रुकन होने की हैसियत से अपने कोलीग्स के ज़रिए इस तहकीकात को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उसका भी ये बॉयकॉट कर रहे हैं, तो फिर इसका नतीजा तो
पता नहीं, लोग खुद अखज़ कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा, अब आप आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो अब जुमेरात पर चला गया है, कि खान साहब कितने संजीदा हैं लॉन्ग मार्च पर, और क्या वो जो जिस तारीख का वो तयन कर रहे हैं आज से 14 दिन के बाद, वो रावलपिंडी में आके उसकी क़यादत करेंगे, और शायद ये वही लम्हात होंगे जब आप अहम तकर्री के बारे में फैसला साजी की तरफ जा रहे होंगे? देखिए, खान साहब, जैसे मैंने शुरू से कहा कि उनका एक ही हदफ है कि या वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएं, और अगर उनकी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं है तो उसको पॉलिटिसाइज करें। ये नहायत ही मुल्क के मफाद के खिलाफ हरकत है, और इसके लिए इमरान खान साहब को ये समझना होगा कि पाकिस्तान के अवाम ऐसी सियासत को सपोर्ट नहीं करेंगे जो मुल्क की सलामती के इदारों को जेपरडाइज करे, जो उनके लिए खतरात लाहक करे। और ये जो सियासत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हर तबके में, हर इदारे के अंदर तकसीम पैदा करो, मुझे तुर्की की गुलन मूवमेंट याद आ रही है। और फिर ऐसा ना हो कि जिस तरह तैयब उर्दगान साहब ने गुलन मूवमेंट के साथ वहाँ पर डील किया था, हमें भी इस जो फितने को डील करने के लिए उसी तरह के इकदामात ना उठाने पड़े, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान के मुआशरे में बहुत डीप रूटेड डिवाइड, हेट्रेड और पोलराइजेशन पैदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत मोहलक साबित हो सकती है। पाकिस्तान को इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस खैर, वक्त अमन की, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ज़रूरत है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, ये थे वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।